हेलो एवरीवन, मैथ्स पूजा में सबका स्वागत है। आज हमारी इस वीडियो में हम चैप्टर 8 क्लास 10 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमें प्रूव करना है 1 प्लस कॉस थीटा। ये 2010, 11, 12 3 साल लगातार आया हुआ है। सो इसको सॉल्व करते हैं हम। वही प्रूफ दैट में क्या करते हैं, LHS लेके चलते हैं। ठीक है, सो कॉसेक को मैं क्या लिखूंगी, कॉसेक साइन का इनवर्स है। ठीक है, और कॉट जो होता है वो कॉस अपॉन साइन होता है। ठीक है, ये हमारा होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो मैंने लिख लिया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये होल स्क्वायर हमारा एज इट इज चल रहा है। अब मैंने सेपरेट कर लिए स्क्वायर्स को, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर न्यूमरेटर में एंड साइन स्क्वायर थीटा हमारा डिनोमिनेटर में। अब मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखूंगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखूंगी, और ये इसको मैं 2 टाइम्स लिख दूंगी। 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है ना, तो मैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ये लिख लिया। और मैंने साइन स्क्वायर को क्या लिख लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि हमारा RHS हमारे माइंड में होना चाहिए, हमें लेके क्या आना है, इसलिए हमें उसी की डायरेक्शन में जाना होगा। देखो प्रूफ दैट में कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि एक ये ही आंसर है, नहीं, आपके बीच की जैसे ये है, ये भी आ सकता था RHS में, है ना। तो हम RHS के अकॉर्डिंग चलेंगे कि हमें क्या प्रूव करना है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको 2 टाइम्स लिख लिया। ये हो गया, ठीक है, न्यूमरेटर सेम रहेगा। इसको मैं क्या करूंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखो ऊपर नीचे दोनों साइड सेम है, तो वो हमारा कट जाता है, सेम होता है। तो हमारा आंसर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हैंस प्रूव्ड। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। मैंने वही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हैं और जो हमारी NCERT बुक से ही है। मैंने कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किए हैं। ठीक है, तो जो मोस्टली हमारे बुक से ही क्वेश्चंस आए हैं तो उनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मैंने इसीलिए हर वीडियोज़ में अपनी बुक से ही क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके निकाला है, जो हमारे लास्ट ईयर्स में भी आ चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनके आने के चांसेस हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। LHS लेके चलते हैं, RHS लेके आना है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। tan को हम क्या लिखेंगे, साइन अपॉन कॉस लिख लेंगे, सबको चेंज कर लेंगे, कॉट हो जाएगा हमारा कॉस अपॉन साइन, प्लस अब कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं हम, ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा मैं नीचे लिख रही हूँ, यहाँ पर साइड में कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा LCM ले लेते हैं ना, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये जो नीचे का साइन थीटा है ना, तो ये हमारा ऊपर चला जाता है, ये ध्यान रखना आप। देखो इस तरह से जब होता है ना, तो ये इसका ना जो न्यूमरेटर होता है ना, उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस ये प्लस यहाँ नहीं है। ठीक है, ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ये कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, माइनस साइन थीटा, और इस पूरे के अपॉन में क्या है हमारा, कॉस थीटा। तो सेम यहाँ पे भी यही होगा कि इसका मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो साइन 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 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये प्लस ऐसे ही चलेगा। अब ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब वही सेम फिर प्रोसेस क्या करेंगे, 2 फ्रैक्शन है, उनके बीच में प्लस लगा हुआ है, तो आगे सॉल्व करते हैं हम। तो देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको मैं चेंज कर रही हूँ। ठीक है, इसको मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर लूंगी तो मेरा यहाँ साइन चेंज होगा,
है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे माइनस ले रही हूँ कॉमन। आप तो ये समझ लो कि मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया। अब मैं माइनस कॉमन लूंगी बाहर, देखो ये स्टेप समझ लो, ऐसे ओरली बताऊंगी तो ना है शायद। ये तो एज इट इज रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे मैं प्लस कर रही हूँ, ठीक है, न्यूमरेटर तो हमारा सेम रहेगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, देखो माइनस कॉमन लिया ना, तो साइन थीटा तो एज इट इज रहेगा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो कॉस थीटा मेरा पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस साइन माइनस माइनस मिलके साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरी ये वाली स्टेप आ जाएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आ गया। और यहाँ पे ये माइनस जो है, ये माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाते हैं, पता है ना, यहाँ पे माइनस माइनस हमारे प्लस होते हैं, प्लस माइनस हमारे माइनस होते हैं, माइनस प्लस हमारे माइनस होते हैं, ठीक है। सो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस आ जाएगा यहाँ, फिर ये स्टेप एज इट इज आ जाएगी, क्या, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब वही क्या करेंगे, हम दोनों साइड से एलसीएम ले लेते हैं, दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो सेम होता है उसको वन टाइम लिख लेते हैं, और जो अलग अलग होते हैं उनके मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो दोनों में कॉमन है, तो उसको हम वन टाइम लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वन टाइम लिख लिया इसको डिनोमिनेटर, इसमें कॉस थीटा इसमें साइन थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ लिख लो कॉस थीटा और यहाँ लिख लो साइन थीटा। अब ऊपर कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसके जो डिनोमिनेटर में है ना, उसको छोड़ दो, बाकी के बचे का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो पूरे डिनोमिनेटर में देखो कॉस थीटा इसके डिनोमिनेटर में है, साइन थीटा नहीं है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो क्या क्या नहीं है, साइन थीटा, तो वो साइन थीटा का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा मेरा साइन क्यूब थीटा, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में जो है उसको छोड़ के अगर कुछ टर्म है तो उसका हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये साइन हमारा एज इट इज चलेगा, तो वही कॉस बचेगा, देखो साइन है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो क्या बचा, कॉस थीटा बचा, तो ये हो गया कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे हम लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, याद होना चाहिए फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले याद नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, देखो फॉर्मूले तो याद होना चाहिए अच्छे से। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब या एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब, जैसे भी आपको लर्न हो, तो उसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर प्लस ए बी प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर। अब डिनोमिनेटर में जो है उसको ऐसा का ऐसे ही रख दो, cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब आप देखो कोई टर्म कट रही है तो काट दो, कट रही है, ये दोनों मिलके क्या हो रहे हैं, वन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है, तो ऊपर क्या आया, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, तो वन के अपॉन में भी आएगा और इसके अपॉन में भी आएगा, तो वन अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे तो देखो दोनों कट गए, अलग ही दिख रहा है, साइन से साइन कटा, कॉस से कॉस, यहाँ पे आप देख लो हमारा आंसर आ रहा है, वन अपॉन कॉस क्या होता है, इस मतलब इनको सेपरेट कर लो, वन अपॉन कॉस किया तो सेक हो गया, और जब वन अपॉन साइन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, और ये हमारा प्लस में वन, और ये ही हमें प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सो अंडर रूट वन प्लस साइन है अपॉन वन माइनस साइन है, ठीक है, जिसको हमें प्रूव करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा ध्यान रखना कि हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट वन प्लस साइन है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा आरएचएस होता है ना उसको ध्यान में रखा करो, उसके अकॉर्डिंग हमें एलएचएस को लेके चलना होता है कि हमारा आरएचएस आ जाए। तो देखो अब जब हम अंडर रूट वन प्लस साइन से करेंगे तो ऊपर से हमारा रूट हट जाएगा, ठीक है, तो वहां से हमारा सॉल्व हो जाएगा, फिर यहाँ पर वन माइनस साइन स्क्वायर लग जाएगा, तो वहां से हमारा रूट हट जाएगा, कॉस स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए, ठीक है। तो मैं बोथ साइड क्या कर रही हूँ, वन प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है।
सॉरी बोथ साइड नहीं, हम LHS लेके चल रहे हैं, सो उसी में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है, इस तरह से लिख लेना। सो 1 प्लस साइन ए से हमने मल्टीप्लाई किया और 1 प्लस साइन ए से हमने डिवाइड कर दिया। क्लियर? अब देखो, अब जब ऊपर न्यूमरेटर में आपस में मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर की टर्म में मल्टीप्लाई होगा, तो ये रूट 1 प्लस साइन ए, ये रूट 1 प्लस साइन ए मिलकर क्या हो जाता है, जब टू रूट का मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, बट कंडीशन ये होती है कि रूट के अंदर जो टर्म है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा हो गया 1 प्लस साइन है, ये तो हो गया मेरा न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर की बात करें तो देखो रूट 1 माइनस साइन है, अब दोनों ही रूट में है ना, तो दोनों को हम एक रूट में करके लिख लेते हैं, और ये हो गया 1 प्लस साइन, ये पूरा रूट में आ गया। क्लियर? ये 1 माइनस साइन है और ये 1 प्लस साइन है। अब यहाँ पे देखो a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, सो न्यूमरेटर तो एज इट इज लिख दो 1 प्लस साइन है, एंड इन डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। तो अभी न्यूमरेटर हमारा एज इट इज चलेगा, बस डिनोमिनेटर में हम क्या कर देंगे कॉस स्क्वायर ए, और जब रूट हो और रूट के अंदर स्क्वायर हो तो रूट और स्क्वायर कट जाते हैं, सो यहाँ से मेरा आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में कॉस ए है तो इसको सेपरेट कर लो, 1 अपॉन कॉस ए कर लो, 1 अपॉन कॉस ए, और ये साइन एज इट इज आएगा और साइन ए प्लस कॉस ए। अब आप देख लो हमारा आंसर आ गया है, क्योंकि 1 अपॉन कॉस ए होता है sec ए और साइन ए अपॉन कॉस ए होता है हमारा tan ए, तो यहाँ से हमारा RHS प्रूफ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, देखने में थोड़ा लेंथी लगता है बट ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो यहाँ पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे इस टर्म में भी और इस टर्म में भी। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले लिख लो या बाद में भी लिख लो, नो प्रॉब्लम, 2 साइन ए कॉस ए के। ये तो मेरा फर्स्ट टर्म में अप्लाई हो गया। ठीक है, मैं सेकंड टर्म में भी अप्लाई कर रही हूँ, तो यहीं लिख रही हूँ प्लस लगा के। ठीक है, ये प्लस लगा के, तो फर्स्ट मेरा होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ये हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 1 लिख रही हूँ। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मेरा 1 हो गया। अब कौन सी टर्म बची, कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख लूंगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख लूंगी। ठीक है, क्यों, हमें पता है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सिमिलरली फॉर सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो मैं यहाँ पे सेक स्क्वायर, पहले कॉसेक स्क्वायर को लिख लिया, अब मैं सेक स्क्वायर को लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया। अब बचा मेरे पास 2 साइन ए कॉसेक ए 2 कॉस ए सेक ए। तो सिंपल देखो, कॉसेक जो है वो साइन का इनवर्स होता है। ठीक है, तो मैं कॉसेक के प्लेस पे, मैं यहीं पे डायरेक्ट बता रही हूँ, कॉसेक के प्लेस पे अगर मैं 1 अपॉन साइन ए लिख दूं तो गलत नहीं है, क्यों, क्योंकि कॉसेक का इनवर्स साइन होता है। ठीक है, इनवर्स ऑफ साइन इक्वल टू कॉसेक। ठीक है, तो यहाँ पे साइन से साइन कट गया। अब सिमिलरली इस टर्म में होगा, जो सेक है वो इनवर्स ऑफ कॉस है, तो यहाँ पर ये हमारे कट गए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 2 बचा, तो दोनों 2 प्लस 2 मिलके क्या हो जाएंगे हमारे 4 हो जाएंगे। अब आप देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 आ गया हमारा 7, तो ये 7 आ गया प्लस, अब ये टर्म बची कॉट स्क्वायर है और ये वाली टर्म बची, ये एज इट इज लिख दो, तो ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड, सो हैज प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना कि किस क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो समझ लेना इसको अच्छे से। इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें B हमारा राइट एंगल है, इफ tan A इक्वल टू 1/√3 हमें गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक अ फिगर, एंड बाय फिगर हम समझेंगे कि हम कैसे फाइंड करें। ठीक है, सो राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, सिंपल बन गया, जिसमें उसने बोला है कि B जो है वो हमारा राइट एंगल है। अब हमें क्या, यहाँ पर tan A इक्वल टू गिवन है 1/√3,
तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें पता होना चाहिए। सो tan A इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर मुझे गिवन है और बेस मुझे गिवन है। तो यहाँ पर ये राइट एंगल है, ठीक है, बट ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपको ये एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ये A ले लिया और ये C ले लिया। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ जो एंगल गिवन होता है ना, उसके जस्ट ऑपोजिट वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। अब यहीं पे मैं अगर आपको tan C पूछूंगी ना, तो tan C मेरा 1/√3 नहीं आएगा, ठीक है। सो tan A की बात हो रही है। सो tan A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये है। तो परपेंडिकुलर मेरा 1 ये हो गया, क्लियर। और बेस मेरा क्या है, √3 है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पहले हाइपोटेनियस फाइंड करूंगी। सो हमारा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा यहाँ पर। जो क्या होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इक्वल किसके होता है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अनदर साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 1 स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से 1 + 3, ये मेरा 4 आ गया। AC होल स्क्वायर 4 आया है, तो AC मेरा आ गया 2। तो मेरी हाइपोटेनियस आ गई 2। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे देखो, हमें sin A cos C और sin C cos A की वैल्यूज फाइंड करनी है। चलिए निकालते जाते हैं। पहले मैं sin A निकाल लेती हूँ। तो sin A का रेशियो हमें पता होना चाहिए, sin थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब A की बात हो रही है, सो A के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर 1 है एंड हाइपोटेनियस तो हमारी 2 है। अब मैं यहीं पर साइन C की वैल्यू निकालूंगी। सो रेशियो तो सेम है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बट C के अकॉर्डिंग, C के अपोजिट में साइड ए बी है। सो सी एंगल सी से परपेंडिकुलर √3 होगा। तो यहाँ पर मेरा परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा √3 एंड हाइपोटेनियस इज सेम, ठीक है। अब cos A की बात करते हैं। सो cos A वही सेम, A के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर 1 है, बट cos A का हमें रेशियो पता होना चाहिए। रेशियो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस हमारा क्या होगा, बेस तो मेरा 1 है और हाइपोटेनियस मेरा 2 है। ए के अकॉर्डिंग, सॉरी, ए के अकॉर्डिंग बेस √3 है, ए के अकॉर्डिंग बेस √3 है, ठीक है। अब cos C की बात कर लेते हैं। सो cos C इक्वल रेशियो वही, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos C ये है, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है, तो बेस हमारा 1 है, हाइपोटेनियस तो 2 है। बस अब ये वैल्यूज जो निकाल लिए ना, हम दोनों हमारे क्वेश्चन में पुट कर लेंगे और हमारा आंसर हमें फाइंड हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट वाला करते हैं। मैं डायरेक्ट वैल्यूज रखूंगी। साइन ए 1/2, फर्स्ट वाला कर रही हूँ पहले, इनटू cos C 1/2 प्लस cos A है √3/2 इंटू साइन C है मेरा √3/2, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, 1/4 प्लस 3/4, क्योंकि √3 3 हो जाएगा और 2 × 2 4 हो जाएगा। जब इसको आगे और सॉल्व करेंगे, सो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर के नंबर्स का ऐड हो जाता है। सो 4/4, तो आंसर आ गया हमारा 1। ये आ गया फर्स्ट का। सिमिलरली फॉर सेकंड वी पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल फंक्शंस, ठीक है। सो cos A इक्वल टू है मेरा √3/2 इंटू cos C है मेरा 1/2 माइनस साइन है यहाँ पर, साइन A है 1/2 और साइन C है मेरा √3/2। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया √3/4, ठीक है। 2 × 2 और √3 × 1 माइनस √3/4। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों 0 हो गए, तो इस सेकंड का आंसर मेरा आएगा 0, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लेना।
यहाँ पर हमें tan a प्लस सी और tan a माइनस बी की वैल्यूज गिवन है और कुछ कंडीशंस गिवन है कि जो a है वो ग्रेटर देन b है एंड a प्लस b की जो वैल्यू है बिटवीन 0 to 90 डिग्री है एंड 90 डिग्री के इक्वल भी हो सकती है। तो हमें a एंड b की वैल्यूज यहाँ पे फाइंड करनी है। तो tan a प्लस बी जो है मुझे √3 गिवन है, तो मुझे पता है कि √3 वैल्यूज जो है वो tan के किस एंगल की इक्वल होती है, tan 60 डिग्री की। तो देखो tan a प्लस बी जो है वो tan 60 डिग्री के इक्वल है, दैट मीन्स यहाँ पर हम लिख लेंगे कि a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। सिमिलरली जो सेकंड पॉइंट हमें गिवन है tan a माइनस बी जो किसके इक्वल है 1/√3 के, और 1/√3 जो है वो tan 30 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से भी मेरा क्या आ जाएगा कि a माइनस बी जो है वो किसके इक्वल है 30 डिग्री के है। बस अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि हम कोई भी एक मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेटेड मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, और हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली सॉल्व हो रहा है यहाँ पे देखो, क्योंकि कोई कोफिशिएंट नहीं है दोनों टर्म के। तो यहाँ पे देखो सिंपल मैं ऐड कर रही हूँ, तो ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते हैं। सो a प्लस ए मिलके हो जाएगा मेरा 2a और 60 प्लस 30 मिलके मेरा हो जाएगा 90 डिग्री। सो यहाँ से a इक्वल टू मेरा 45 डिग्री आ जाएगा। देखो उसकी कंडीशन भी फॉलो होना चाहिए, इसीलिए उसने दी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a की वैल्यू को ना किसी में भी रख दो। चलो यहाँ पे रख लेते हैं सेकंड वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो 45 माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये 30 को इधर शिफ्ट कर लो, b को उधर शिफ्ट कर लो। सो 45 माइनस 30 इक्वल टू b, तो यहाँ से 15 आ जाएगा। देखो अब सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। एक तो 0 और 90 के बीच में दोनों एंगल, दोनों का सम भी 0 और 90 मतलब दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है 60 आ रहा है ना। सो विच इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, और दूसरी बात जो a है वो a जो है वो ग्रेटर देन b भी है, तो हमारे जो आंसर आया ना वो एग्जैक्ट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमारा 2014 में आया हुआ है। देखो हमें 3 cot a की वैल्यू गिवन है 4। तो cot a हम यहाँ से क्या लिख लेंगे 4/3। ठीक है, अब cot a का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो हमें पता होना चाहिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, tan का इनवर्स होता है, सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा cot a आ गया। तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, हम पहले फिगर बना लेते हैं, तो फिगर से हमारा क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाता है। तो मैं फिगर अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे। तो देखो a या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, तो मैंने a यहाँ ले लिया। ठीक है, b मैंने राइट एंगल ले लिया एंड c। अब a के अकॉर्डिंग मेरा परपेंडिकुलर ये है, तो cot a में परपेंडिकुलर 3 है, तो ये मेरा 3 हो गया, और ये बेस है। अब बेस और परपेंडिकुलर हमें पता था, हम हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। तो हाइपोटेनियस के लिए हमारी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। सो AC स्क्वायर इक्वल टू, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 16 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 25। सो यहाँ से AC मेरा जो है वो 5 आ जाएगा। तो मेरा हाइपोटेनियस निकल के आ गया 5। तीनों की वैल्यू आ गई तीनों साइड की। अब हम क्या करेंगे, उसने पूछा आप चेक कीजिए कि ये इक्वल ये है क्या। तो सिंपली हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है और वैल्यूज निकाल के इसमें रख देना है। तो देखो tan a चाहिए, cos a चाहिए, sin a चाहिए, तो निकाल लेते हैं सारी वैल्यूज। चलो पहले मैं tan a निकाल रही हूँ। देखो tan a तो मेरा डायरेक्ट इसका ऑपोजिट ही निकलेगा, क्योंकि cot a इनवर्स होता है। ठीक है, सो 3/4, तो ये तो मेरा tan a आ गया। अब मुझे निकालना है sin a। sin a मेरा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर क्या है, अब a के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, तो परपेंडिकुलर मेरा 3 है और हाइपोटेनियस मेरा 5 है। तो ये तो आ गई मेरी साइन a की वैल्यू। अब मैं निकालूंगी cos a। cos a मेरा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस इज 4 एंड हाइपोटेनियस इज 5। So cos A is 4/5. So we will put the values of all. So 1 minus tan square A मतलब 1 minus 3/4. ठीक है, 1 minus 3/4 whole square upon 1 plus tan square A. So 1 plus 3/4 whole square. ठीक है, ये हमारा LHS। अब इक्वल में आप ना RHS भी लेके चलो। सो दोनों एक साथ
सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो RHS मेरा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए है मेरा 4/5, सो 4/5 होल स्क्वायर ले लो, माइनस साइन ए मतलब 3/5 होल स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड हम एक साथ सिंप्लीफाई करते चलेंगे। तो देखो नीचे 4 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ मैंने क्या किया, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। पता है मैंने क्यों किया, मैंने डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पे 4 स्क्वायर जो आएगा ना वो ऊपर नीचे से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे, सो 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ पे 25 एलसीएम ले लो, सो 16 माइनस 9 ये हो जाएगा 7/25 और ये भी हो जाएगा 7/25। तो हमारा LHS इक्वल टू RHS। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ये भी हमारे एग्जाम्स में आता है, MCQs में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ये 2014 में भी आ चुका है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रही हूँ, साइन स्क्वायर 63 तो एज इट इज लिखा। यहाँ पे देखो 27 जो है 90 में से अगर मैं 63 माइनस करूँ तो 27 ही आ रहा है। तो 27 को अगर मैं 90 माइनस 63 लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अब 17, अब इसको भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ, कॉस स्क्वायर तो मैंने एज इट इज लिख दिया। 73 को क्या लिख रही हूँ मैं, 90 माइनस 17 लिख रही हूँ, 90 माइनस 17। अब मैंने ऐसा पता है क्यों किया, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूंगी मैं, साइन स्क्वायर ऐसे साइन लगा लिया करो जिससे हमारी नेक्स्ट स्टेप शो करता है ये साइन। साइन स्क्वायर 63 इसको मैं लिख लूंगी कॉस स्क्वायर 63। ठीक है, सिमिलरली इसको करूंगी, ये हो गया मेरा साइन स्क्वायर 17, सो कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हुई है, फॉर्मूलेज हैं 3 हमारे जो हमने पढ़े हैं, बस वही यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे 1/1, सो आंसर इज 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड इजी है। ये भी हमारा 2008 एंड 11 एंड 14 में आ चुका है। साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। इस तरह के क्वेश्चंस में ज्यादातर क्वेश्चन में यही है कि हम कन्वर्ट करेंगे कॉस से साइन में, साइन से कॉस में, और 90 माइनस थीटा लेके। तो वही करेंगे हम यहाँ पे भी। देखो 90 माइनस 25 मतलब 65 मिल रहा है हमें। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा क्या है, 90 माइनस 25 65 मिल रहा है। तो बस यही चेंज करेंगे हम इसमें। सो साइन 25 तो एज इट इज रहेगा मेरा साइन 25। कॉस को क्या लिख लूंगी मैं, कॉस तो एज इट इज रहेगा, 65 को लिख रही हूँ 90 माइनस 25। फिर यहाँ पे मेरा अप्लाई होगा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के। आया समझ में। अब इसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे प्लस cos 25 तो एज इट इज रहने दो। ठीक है, sin 65 क्या हो जाएगा, साइन को तो ऐसे ही रहने दो, 65 को लिख रही हूँ मैं 90 माइनस 25। अब यहाँ पे मेरा फॉर्मूला अप्लाई हुआ कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो cos थीटा के इक्वल होता है, ये मेरा थीटा है। ठीक है, यहाँ पे भी ये मेरा थीटा है। अब बाकी की टर्म्स को लिख लो, तो बाकी की टर्म्स जो है यहाँ पे साइन 25 एज इट इज प्लस यहाँ पे cos 25 एज इट इज। अब साइन 25 साइन 25 मिलके क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएंगे। सिमिलरली cos स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएंगे। अब ये थीटा एक ही है ना, मतलब एक ही एंगल है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा 2008 में एंड 2012 में 2016 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन है cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा और हमें प्रूफ करना है cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं, जो हमें गिवन होता है उसी को सिंप्लीफाई करते जाना। बस जो प्रूफ करना है उसको माइंड में रखना कि हमें ये टर्म लेके आनी, क्योंकि प्रूफ तो बहुत कुछ हो सकता है जो गिवन है उससे। ठीक है, तो जो हमें गिवन है उसको लेके चलते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें स्क्वायर कर देती हूँ बोथ साइड। मैंने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया।
अब जब मैंने स्क्वायर किया तो यहाँ पे मेरा a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई होगा। सो a प्लस बी होल स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ तो ये अप्लाई हो गया। एक पर में मेरा √2 हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिंपल। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब इसमें क्या करती हूँ मैं, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको यहाँ रखती हूँ और बाकी की टर्म्स को हम उधर ले जाते हैं। ठीक है। सो मैंने क्या किया, साइन, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा। ठीक है। देखो ये ध्यान रखो, एक तो हमें कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा लाना है, तो साइन थीटा माइनस का चाहिए तो नेगेटिव साइन आना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों टर्म को दूसरी साइड ले लिया। दूसरी बात, √2 जो है वो मुझे साइन थीटा के मल्टीप्लिकेशन में चाहिए, इसलिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि हमारे RHS में साइन थीटा है, इसलिए मैंने साइन थीटा को एक तरफ ले लिया और बाकी के टर्म को दूसरी तरफ ले लिया। अब इसको और आगे जब सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और वो टर्म एज इट इज आ जाएगी -2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ तक हो गया सॉल्व, घबराना नहीं। यहाँ पे मैं अब क्या करूंगी कि मुझे क्या चाहिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा चाहिए LHS में, है ना। मतलब कि मैं यहाँ पे अगर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर अगर लगा दूं तो देखो यहाँ से भी फिर जब दोनों टर्म होल स्क्वायर आ जाएगा ना, तो यहाँ से भी स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ साइन थीटा आ जाएगा। और साइन थीटा के साथ में मुझे 2 भी चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, बोथ साइड में साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर देती हूँ। ठीक है। समझ में आया क्यों कर रही हूँ। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ऐड होगा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ऐड होगा तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। फिर जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो 2 पर √2 आ जाएगा, तो हमारी RHS टर्म भी आ जाएगी। ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, ऐड साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड ऑन बोथ साइड। सो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे एक और साइन स्क्वायर थीटा ऐड किया तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे भी देखो मैं लिख देती हूँ, यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है। अब यहाँ पे मैं a ना कॉस स्क्वायर लूंगी क्योंकि हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कॉस थीटा पॉजिटिव है। ठीक है। माइनस साइन थीटा, ये हो गया होल स्क्वायर और इधर मेरा है 2 साइन स्क्वायर। अब बोथ साइड से आप स्क्वायर कट कर लो तो ये हो जाएगा √2 साइन थीटा, और यहाँ से भी स्क्वायर कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर। ये मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस कराए जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हैं और साथ में हमारी बुक से है, कोई आउट ऑफ बुक से मैंने नहीं लिए हैं, मैंने NCERT बुक से ही ये क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं। ठीक है। आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।